Hello friends, today's topic will be STAT Social Science Previous Year Exams Questions। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाएं, ये भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं, इनका सही कालक्रम क्या है? तो इनमें से हमारा आंसर रहेगा धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन और गोंडवाना। तो आंसर रहेगा हमारा पहला धारवाड़, दूसरा कुड़प्पा, तीसरा विंध्यन और चौथा गोंडवाना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक था इनमें से कौन था? तो यहाँ पर हम बहुत स्पीडली करेंगे तो केवल आंसर्स करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा नागदासक। कौन था? नागदासक। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलन नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलन नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा दामोदर, रिहंद, तुंगभद्रा और मांझरा। तो यहाँ पर रहेगा सी ऑप्शन। और ये जितने हैं हमारे बिल्कुल सही सुमेलन है, तो याद कर लीजिए। गंगा, घाघरा, टोंस, केन। घाघरा, टोंस, केन। चंबल में बनास, काली सिंध और शिप्रा। और ब्रह्मपुत्र के 7 सहायक नदियां हैं, दिबांग, लोहित और दिहांग। दिबांग, दिहांग और लोहित। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तालीकोटा का युद्ध 1565 विजयनगर साम्राज्य एवं किसके मध्य लड़ा गया था? तो किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये गोलकुंडा और अहमदनगर और बीजापुर तीनों के बीच में लड़ा गया था। तो डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। तालीकोटा का युद्ध 1565 विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, एवं उनके किसके मध्य लड़ा गया था? विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरी बौद्ध परिषद संगति कहाँ और कब आयोजित की? ये बौद्ध परिषद संगति बहुत बार पूछी जाती है। सबसे पहले जो इस चैनल पर मैंने बौद्ध से रिलेटेड वीडियो डाली थी उसमें सारी संगतियाँ बता दी थी। दोबारा मैं आपको यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर बस केवल आंसर कर रहे हैं, स्पीडली आंसर कर रहे हैं। तो इसका आंसर रहेगा वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व। वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व ये थी दूसरी बौद्ध परिषद संगति। आगे चलते हैं। संत मीराबाई का गुरु किसे माना जाता है? संत मीराबाई का गुरु रविदास को माना जाता है। रविदास को संत मीराबाई का गुरु माना जाता है, रविदास को, ठीक है। निम्न में से कौन सी बाह्य एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर रही है? तो कौन सी कर रही है? बाह्य एजेंसी कौन सी है इनमें से? तो इसका आंसर रहेगा हमारा जापान सरकार। जापान सरकार जो है यह बाह्य एजेंसी है जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर रही है। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणीय तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो जो ज्वारीय शक्ति उत्पादन है उसमें सबसे आगे तटीय क्षेत्र कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर रहेगा खंबात की खाड़ी। क्या रहेगा? बी, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की महिला संत काल अम्मई किसकी भक्ति थी? तो किसकी ये भक्ति? ये भारत की एक महिला है जिनका नाम है संत कार इकाल, ठीक है, कारिकाल। ये अम्मी है और इसकी जो भक्त थी ये किस चीज़ की थी? तो ये थी शिव भक्त थी। कौन थी? शिव भक्त। याद कर लीजिए इनका नाम। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में थी ये महिला। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 138। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये इसका आंसर रहेगा RKS चेटी। RKS चेटी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया
ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में माप इकाई LA का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो किसे मापने के लिए किया जाता है? जर्मनी में माप इकाई LA का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो 140 का आंसर रहेगा वस्त्र मापने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम का संबंध है 25 उद्योग क्षेत्र, यहाँ आएगा आंसर इसका ये। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक संघीय मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? यहाँ पर आएगा आंसर 15%। आगे चलते हैं, गुप्त काल का शासक जो निपुण वीणा वादक था, निपुण वीणा वादक इनमें से कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त। कौन था? निपुण वीणा वादक थे ये समुद्रगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे हो गए हैं 143 क्वेश्चन। हमारे 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इनमें से, फिर हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। सूची 1 और सूची 2 दे रखे हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ कूट दे रखे हैं, तो पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर ए रहेगा, और ये ए कैसे रहेगा? पूर्व का बोस्टन है, इसका संबंध अहमदाबाद से है। और सूती वस्त्रों की जो राजधानी है, इसका संबंध है मुंबई से। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? यह कहते हैं हम, किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? बेंगलोर को। इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ से 4 आपके क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। पूर्व का बोस्टन है अहमदाबाद, सूती वस्त्रों की राजधानी है हमारी मुंबई, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी है बेंगलोर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्र सरकार स्थापित की गई? किन स्थानों पर राष्ट्र सरकार स्थापित की गई थी? यहाँ पर हमें ये सही क्रम में लगाने हैं। तो एक सही क्रम में से मतलब एक इनमें से गलत है। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा तामलुक बिल्कुल ठीक है, सतारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन फैजपुर का इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ था। बलिया, ये रहेगा हमारा आंसर ए। तामलुक, सतारा, बलिया। इसके क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में, सतारा में और बलिया में सरकार स्थापित की गई थी। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय इस वीडियो को दिया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो। बाय बाय, टेक केयर।